को नहीं हो रही। जब हम ऐसे करेंगे और सिर्फ ये कहने से नहीं, और फिर मन को मतलब वहां से हटा लेंगे, शरीर की तरफ से हटा के अपनी तरफ ले जाएंगे, उस आत्मा की तरफ जिसका हमने इतने दिनों अभ्यास कर रहे हैं, इतने दिनों से, कि ये आत्मा ये निर्विकार है, इसको तो कोई परेशानी नहीं हो रही। हम थोड़ी देर करते हैं ना, देखो कि शरीर से हटकर आत्मा को क्या ये गर्मी सर्दी या दर्द के आत्मा को हो रहा है? नहीं हो रहा। ये जो बड़े बड़े योगी लोग कहते हैं कि इतने दिन तक बैठे रहते हैं, उनको कितना चोट लग जाए, कोई मार जाए या शोर हो, उनको नहीं समझ में आता, उनको पता ही नहीं लगता उस टाइम। तो क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि उन्होंने अपने मन को इस शरीर से हटाया होता है। तो हम भी उतना अभ्यास करते जाएंगे। पहले हम करेंगे तो आत्मा में स्वयं को स्थित कर लेना, कि मैं मन को जो है आत्मा की तरफ ही ले जाना है। इस आत्मा को कुछ नहीं हो रहा, बाहर जो भी हो रहा आप महसूस करना कि अभी आपने पंखे चलाए होंगे, ये जो हवा लग रही है इस शरीर को लग रही है, मुझे नहीं। आत्मा को क्या लग रही है? जब हम आत्मस्थ होंगे तो उस समय आप महसूस करना, क्या ये हवा आत्मा को लग रही है, गर्मी आत्मा को लग रही है, सर्दी आत्मा को लग रही है, दर्द कहाँ पर हो रहा है? तो हम, मैं जो हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ, और जो कुछ होगा इस शरीर को होगा। मुझे कुछ देर तक इसको सहन करना है। मैं अपने मन को ही नहीं वहां ले जाऊंगा तो मेरे को उसकी फीलिंग ही नहीं होगी, कुछ देर तो नहीं होगी। फिर जब होने लगे, फिर थोड़ा सा करना, फिर हटाना मन को, तो देखना उसमें सफलता मिलेगी आपको। चलो, अपनी स्थिति बनाए, मानसिक स्थिति, कि अब हम ध्यान करने लगे हैं। इस अवधि में हम अपने मन को आत्मा की तरफ ले जाएंगे और परमात्मा की तरफ, बाहर शरीर से धीरे धीरे हटते जाएंगे। बाहर के शब्दों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर रखेंगे। इस समय एकमात्र लक्ष्य केवल मेरा परमात्मा और आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। शरीर को अपने सुविधाजनक आसन में बिठा लें। स्थिर सुखम आसनम, जिस अवस्था में अधिक देर तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं और सबसे अधिक आराम जिस स्थिति में लगता है, उस स्थिति में शरीर को बिठा लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। मन में उत्साह और प्रसन्नता का भाव, कि अब हम एक महत्वपूर्ण क्रिया करने जा रहे हैं। हम एक परीक्षण भी करेंगे कि क्या यदि हम मन को इस शरीर से हटाते हैं, अंदर की तरफ आत्मस्थ होते हैं, तो क्या बाहर की अनुभूति में कुछ कमी आती है? बाहर के व्यवधान, बाधाएं हमको अधिक बाधित कर पाते हैं या कम? पहले की अपेक्षा कम बाधा होती है या अधिक? इसको भी थोड़ा परीक्षण करेंगे तो हमें नई उपलब्धि होगी। इस उत्साह के साथ आरंभ करेंगे। गहरे लंबे सांस ले लें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। जैसे कि हर बार बताया जाता है कि ओम का उच्चारण करते हुए हमें इस ध्वनि पर ध्यान देना है, और किस को हम पुकार रहे हैं, किस लिए ओम बोल रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। उस प्रभु का आह्वान, जो प्रभु हमारे साथ ही हैं, वो प्रभु कहीं दूर नहीं हैं, हम अपने को उनके साथ जोड़ रहे हैं।
इसलिए ओम का उच्चारण कर रहे हैं और बाहर का वातावरण भी इससे शांत होता है। तो इन भावों के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। वो प्रभु मेरे बाहर भीतर हैं, मैं उन्हीं प्रभु से अपने मन को स्वयं को जोड़ रहा हूँ। गहरा लंबा सांस। ओ ओ ओ कुछ क्षणों तक इसी ओम की ध्वनि को अपने अंदर अनुभव करें। अपने संकल्प को दोहरा लीजिए कि इस समय में मैं अपने मन को कहीं भी दूसरे विषयों में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं ही इस मन का स्वामी हूँ और इस जहां चाहूं इस मन को ले जा सकता हूँ। अब इस कार्य की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु भगवान, हम पर ऐसी कृपा करें, हमें ऐसी बुद्धि ऐसी प्रेरणा प्रदान करें कि हम इस ध्यान की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरे मनोयोग के साथ कर पाएं, जिससे अपने जीवन के लक्ष्य की ओर और आगे बढ़ सकें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा मन शांत है, प्रसन्न है, शरीर स्थिर हो रहा है। जहां कहीं आपको हिलाने डुलाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, अभी हिला डुला लें हाथ पैरों को, बाद में हिलना ना पड़े। प्राणायाम कर लें। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर या स्तंभ वृत्ति। और जिन्हें लगता है कि पेट में भारीपन है, वे दीर्घ श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। गहरे लंबे सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं और सभी साथ में ओम का जप भी कर सकते हैं।
इस प्राणायाम की क्रिया के द्वारा मन और शांत हो गया है। शरीर भी स्थिर हो गया है। हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हैं। इस समय कोई कार्य नहीं कर रही। मन अंतर्मुखी हो रहा है। निराकार परमात्मा जो मेरे भीतर विद्यमान है उनके साथ मन जुड़ रहा है। बाहर से कोई शब्द आए तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देकर अंदर की तरफ ही जुड़े रहना है। अब धारणा के लिए पूरे शरीर को एक बार अनुभव करें और फिर हम धीरे धीरे आत्मा की तरफ जाएंगे, वहीं मन को टिकाएंगे। सिर से लेकर पैर की अंगुलियों तक एक एक अंग को अनुभव करना है स्वयं। ये मेरा अमुक अंग है। ये ध्यान देना है, यह मेरा अंग है, मैं नहीं हूं। मैं इसे अनुभव कर रहा हूं। तो मैं इस शरीर से अलग हूं। किस अंग को अनुभव करना है यह इच्छा भी मुझ में हो रही है। इस शरीर में या शरीर के अंगों में नहीं, इसे भी आप अनुभव करें। यह शरीर बैठा है और मैं इसे अनुभव कर रहा हूं। शरीर को छोड़ दें और अनुभव करने वाली सत्ता में ही मन को टिका दें। कहाँ से ये अनुभूति हो रही है उसे जानने का प्रयास करें। अब अपनी सांसों पर आ जाएं, सांसों को अनुभव करें। सांसें चल रही हैं। इनमें मेरा कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं है। ये सांसें भी मुझसे अलग हैं। देखें, देखने वाला, अनुभव करने वाला अलग है और ये सांसें अलग हैं।
वही चेतन तत्व जिसने इस शरीर को अनुभव किया वही सांसों को भी अनुभव कर रहा है। जहां पर यह अनुभूति हो रही है वही मन को टिका दें, शरीर से हटा दें, सांसों से हटा दें। वहीं अंदर जहां से शरीर को अनुभव किया जा रहा है, सांसों को अनुभव किया गया, वहीं पर मन को टिकाएं। वही मैं हूं। क्या इस मेरा कोई रंग रूप है? क्या कोई शक्ल सूरत है? ये जो बाहर से हवा या गर्मी लग रही है वो कहाँ पर अनुभव हो रही है? उसे देखें जरा। शरीर में सबसे अधिक किस स्थान पर? सिर पर, चेहरे पर, टांगों पर, हाथों पर? या कोई मक्खी मच्छर है तो वो क्या अंदर अनुभव हो रहा है या इस हाथ या पैरों में कहीं पर बैठा है? अनुभूति तो अंदर से ही होगी, पर वहां से मन को आप धीरे धीरे हटा लें। जहां हवा इत्यादि लग रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी, वहां से मन को हटा दें और सीधा वहीं ले जाएं जहां पर अनुभव हो रहा है। मुझे अपना कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि मेरा कोई रंग रूप नहीं है, मेरी कोई शक्ल सूरत नहीं है, पर मैं एक चेतन सत्ता हूँ। मुझे अनुभूति हो रही है, मुझे इच्छा भी हुई हो रही है। अब उस इच्छा से भी मन को हटा देना है। मैंने ये क्रिया नहीं करनी, जो इच्छा हो रही है वो क्रिया नहीं करनी। यह सब व्यवस्था परम प्रभु ने बनाई है जो मेरे भीतर विद्यमान है। इस पूरे शरीर में और मुझ में जहां से मैं ये सब अनुभव कर रहा हूँ वहां भी मेरे परम पिता विद्यमान हैं। मैं उन्हीं की उपासना के लिए बैठा हूँ।
एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, अपने प्रभु के साथ जुड़ते हुए, उनको अपने साथ अनुभव करते हुए कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, रक्षक प्रभु, जिनका मुख्य नाम ओम है। गहरा लंबा सांस। ओ हे ओम, मैंने आपकी उपासना करते हुए वैदिक संध्या के मंत्रों द्वारा ये जान लिया है कि मेरे जीवन का उद्देश्य परम सुख को प्राप्त करना है, और वह सुख मुझे आपकी प्राप्ति से ही मिल सकता है। वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे यह सारा शरीर प्रदान किया, विभिन्न इंद्रियां प्रदान की, अलग अलग अंग प्रदान किए, परंतु मैं अपनी अज्ञानतावश इन इंद्रियों को पूरी तरह से ठीक उपयोग में नहीं ला पाता, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्प सामर्थ्य हूँ। अनेक संस्कारों के कारण और अविद्या के कारण मुझ में, इन इंद्रियों में अनेक दोष पाए जाते हैं, ये मैंने देखा है। मुझ में भी अनेक दोष हैं। अतः मैं इन इंद्रियों की पवित्रता के लिए मार्जन मंत्र के द्वारा आपसे प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, प्रभु, मेरी इन इंद्रियों को पवित्र कर दीजिए। मैंने आपकी भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, इन विभिन्न दिव्य शक्तियों को जाना है, और उन शक्तियों से प्रेरणा लेकर मैं अपनी सब इंद्रियों को पवित्र करना चाहता हूँ। भगवान, मेरी अपवित्रता को दूर कर दीजिए। इनको बलयुक्त कर दीजिए, और प्राणायाम के माध्यम के द्वारा मैं इन्हें बलवान बनाने का प्रयास भी करता हूँ। यह शरीर ही नहीं, अपितु यह सारा संसार आपने मुझ आत्मा के लिए ही बनाया है। ये सब मेरे साधन के रूप में हैं। इनका प्रयोग कर मैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, ऐसी सुविधा आपने मुझे प्रदान की है। भगवान, मैं सचमुच इन सब संसार के साधनों का प्रयोग आपकी प्राप्ति के लिए ही कर पाऊं, इनमें उलझ न जाऊं। इसलिए मैं पापों से दूर रहने का भी प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपकी सर्वज्ञता को, सर्व सामर्थ्य को, आपकी न्यायकारिता को, सर्वव्यापकता को भी जाना है। आप सर्वव्यापक होकर हम सब जीवों के कर्मों को हर क्षण जान रहे हैं, और तदनुसार ही आप हमें अच्छे बुरे कर्मों का सुख और दुख के रूप में फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान, मैं इन सब पापों से दूर हो रहा हूँ, पापों को, पाप भावनाओं को, पाप वासनाओं को दूर कर रहा हूँ। और
मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनसा परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से सब दिशाओं में आपकी उपस्थिति को जानने का प्रयास भी करना आरंभ कर दिया है। मैंने इस ओर अपना कदम बढ़ा लिया है। हे प्रभु, आप अग्नि स्वरूप हैं, आगे ले जाने वाले मेरे नेता हैं। मैं बंधन रहित होकर ज्ञान को प्राप्त करके निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं इसमें कुछ कुशलता भी प्राप्त कर रहा हूँ। मैं अपने इंद्रियों का स्वामी इंद्र बनकर पाप कुटिलता युक्त कर्मों से भी अपने आप को बचा रहा हूँ। अपने विद्वानों और पूर्वजों के ज्ञान को, उनके निर्देशों को प्राप्त करके मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प ले चुका हूँ भगवान। ॐ प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे भगवान, मैं आपकी प्राप्ति के लिए जब आगे बढ़ गया हूँ तो मुझे इस मार्ग में बहुत संतुष्टि और सुख मिल रहा है। अब मैं प्रतीचि की अवस्था में, उस दशा में पहुंच गया हूँ जब मैं आपकी ओर बढ़ रहा हूँ, इस अध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ रहा हूँ, तो स्वतः ही संसार की ओर से मेरा मुख मुड़ता जा रहा है। प्रतीचि, इस संसार से उल्टा मुड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी उस अस्थाई सुखों में रुचि समाप्त हो रही है। वास्तविक सुख तो इस अध्यात्म मार्ग में ही है, यह मैंने जान लिया है। परंतु इस मार्ग में तभी दृढ़ रह पाऊंगा अगर मैं वरुण बन जाऊं, क्योंकि प्रतीचि दिक वरुणोधिपति ही, वरुण जो आप हैं वही इस दिशा के, इस स्थिति में अधिपति हैं, अधिष्ठाता हैं। मैं तभी संसार से विमुख हो सकता हूं यदि मैं वरुण बन जाऊं, क्योंकि आप भी वरुण हैं। ये तभी संभव है जब मैं आपका वरण कर लूं, आपको अपना मित्र बना लूं, अपना सखा बना लूं, और आप भी मुझे वरण कर लें।
हे भगवान, जिस प्रकार सूर्य की ओर मुख कर कर जब हम चलते हैं तो हमारी छाया पीछे चली जाती है और वो हमारा अनुसरण करने लगती है। यदि हम सूरज की ओर से मुख हटा लेते हैं तो छाया आगे बढ़ती है और हम उसके ऊपर ऊपर चल उसको पकड़ नहीं पाते। इसी तरह जब हम आपकी तरफ मुंह करके चलते हैं तो संसार हमारे पीछे हो जाता है, वो हमारे पीछे पीछे चलने लगता है। तब हम सत्य असत्य को समझ जाते हैं और वही संसार जो हमारा विरोधी था वही हमारे पीछे हमारा अनुसरण करने लगता है, हमारा सहायक बन जाता है। अथवा कहें संसार की सब वस्तुएं हमारे लिए सहयोगी होने लगती हैं। यह तभी संभव है जब हमारा आपके प्रति दृढ़ विश्वास होता है। हम आपका वरण कर लेते हैं। जो भी मुसीबत आए उसको हम आपका आश्रय लेकर अच्छी प्रकार प्रसन्नता पूर्वक सहन कर सकते हैं। और भगवान हे वरुण स्वरूप, जब आप हमारा वरण करने लगते हैं तो हम पर कोई आपत्ति आती ही नहीं। अगर आती भी है तो हम सहज रूप में उसे सहन कर लेते हैं। हमें उसके समाधान का मार्ग प्राप्त होने लगता है। ये आपका प्यार, आपका मित्रत्व, आपकी मित्रता ही वो वारुणी है। इस वारुणी मध्य का प्रयोग करके आपकी कृपा हम पर बरसने लगती है। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी कृपा, वह आर्द्रता है जो मेरे मन में भर जाती है। मेरा मन शुष्क नहीं रहता। वह कोमलता से, सहानुभूति से, प्यार से भर जाता है। हे वरुण, मैं सचमुच आपका वरण कर पाऊं और इस योग्य बन जाऊं कि आप भी मुझे वरण कर लें। यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः, तभी मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं। देखें अपने मन में, क्या हम प्रभु के प्रति इतने समर्पित हैं, उसे अपना मित्र बना पा रहे हैं? क्या हम कठिनाइयों से जूझने के लिए प्रभु से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं? कहाँ तक हम उसकी कृपा के पात्र बन रहे हैं? हे भगवान, मुझे इस योग्य बना ले कि मैं भी वरुण बन जाऊं, आपके द्वारा वरण कर लिया जाऊं। जब मैं इस अवस्था में पहुंच जाता हूं, मेरे हृदय में, मन में आर्द्रता के भाव आ जाते हैं। तब वहां पर सब संशय, शंकाएं, किंग कर्तव्य में मूर्ता वैसे ही हट जाती है।
जैसे कि गीली भूमि पर आंधी भरी धूल जो है उसको प्रभावित नहीं कर पाती, वहां कम आंधियां चलती हैं, उस मिट्टी को नहीं उड़ा पाती। मैं भी आपके भक्ति भाव से भर जाऊं और उस समय जो हृदय में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं, वह प्रिदाकु रूप है। ये प्रेम के भाव, प्रेम के अंकुर, वो प्रिदाकु हैं। ये सात्विक भाव वे प्रिदाकु हैं जो हमारे इस वरुण रूप की रक्षा करते हैं। हम तभी वरुण बन पाएंगे जब ये सात्विक भाव, शुद्ध भाव, आपकी प्रेरणा से प्राप्त ये भाव मेरे जीवन में आ जाएंगे। उस समय मैं सचमुच इन सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक इच्छाओं से हटकर आपकी ओर निरंतर बढ़ता जाऊंगा। मैं आत्मा तो वैसे ही पवित्र हूं। इस सांसारिक इच्छाओं से रहित होकर अब मुझ आत्मा में अन्नम ईशवः, आपका प्रेम, आपकी भक्ति ही मेरे लिए अन्न रूप बन जाता है, वही मेरा भोजन है। प्रभु मैं इस योग्य बन जाऊं, वरुण बनकर आपको वरुण रूप में वर कर आपसे प्राप्त प्रेरणाओं के द्वारा जीवन में आगे बढ़ता चला जाऊं और आपको ही अपना भोजन बना लूं, अर्थात आपका प्रेम, आपकी भक्ति को ही ग्रहण करता चला जाऊं। तब आप सचमुच मुझे कह सके अहम अन्नम, अहम अन्नम, अहम अन्नम। कैसी सुखद स्थिति होगी जब मैं सब सचमुच आपको ही अपना अन्न बना लूंगा, मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। शांत होकर देखें क्या हम सचमुच इस योग्य बन पाएंगे। क्या प्रभु के लिए, मेरे प्यारे के लिए, मेरे वरुण के लिए मेरे मन में ऐसी भावना उपज सकती है, हम इस योग्य बने कि उस प्रभु के बिना मैं जी ना पाऊं। हे प्रभु मैं आपके इस वरुण रूप को नमस्कार करता हूँ। ये प्रिदाकु रूप जो शुद्ध भावनाएं मेरे अंदर उपज रही हैं, इस आर्द्र हृदय में स्थान ले रही हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। आपके इस अन्न रूप, भक्ति रूप को नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, इस स्थिति में भी जो कोई मुझसे द्वेष करता है या जिससे मैं द्वेष करता हूँ, उस सब द्वेष को मैं आपके न्याय पर छोड़ता हूँ। भगवान मैं जानता हूँ कि आप न्यायकारी हैं,
मेरा कोई भी अहित नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्यों स्वयं अपना अहित करूं द्वेष करके। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। ओम उदीची दिक्सोमोधिपतिः स्वरो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। हे वरुण रूप भगवान, जब मैंने इस संसार से मुंह मोड़कर आपकी तरफ मुंह कर लिया, आपकी तरफ बढ़ने लगा हूं, तो मेरी स्थिति उदीची और उच्च होने लगी है। मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ तीव्र गति से बढ़ रहा हूं। ऊपर की दिशा। मैं अब मैं आत्मा इस मन और इन इंद्रियों के बंधन से ऊपर उठ रहा हूं। मैं इनके वश में नहीं, अपितु ये इंद्रियां और मन मेरे वश में होने लगे हैं, क्योंकि मुझे पता है इन इंद्रियों और मन शरीर के वश में होने से मैं अधोगति को प्राप्त होऊंगा। परंतु मैं इस स्थिति में तभी आगे बढ़ सकता हूं अगर मैं सोम हो जाऊं, सोम को अधिपति बनाऊं। आप सोम शांति स्वरूप आनंद प्रदान करने वाले हैं भगवान। मैं भी शांत स्वरूप बन जाऊं। उदीची उदक का ही समानार्थक शब्द है। जिस प्रकार जल में कीचड़ में कमल उगता है, परंतु वह उसके मीठे मीठे जल को ही ग्रहण करता है, कमल उसका कीचड़ नीचे बच जाता है और उसके लिए वह खाद का काम करता है। इसी प्रकार भगवान, जब मैं इस मन इंद्रियों में रहता हुआ भी इस सांसारिक कीचड़ से हट जाता हूँ, सिर्फ अपने योग्य मुझ आत्मा के योग्य जो गुण हैं, आपके शांति रूप स्वरूप गुण, उसको ग्रहण करता हूँ, तो यह बाकी बचा हुआ संसार मेरे लिए कीचड़ के समान है, जो मेरा विरोधी नहीं सहायक ही बन जाता है भगवान। सोम चंद्रमा का भी रूप है। वो भी बहुत मनमोहक, शांत, शीतल स्वरूप है। मैं भी उसके गुणों को धारण करके सोम बन जाऊं, आपके शांति और आनंद को प्राप्त कर सकूं। तब संसार भी मेरा विरोधी ना होकर सहयोगी ही बन जाएगा। तब मेरी संसार की ये यात्रा सरल हो जाएगी। स्वजः रक्षिता सुअजः
सु अजह, आप जन्म से रहित हैं, रक्षक रूप में हमारी हर समय रक्षा कर रहे हैं भगवान। मैं भी अपने जीवन में इन सब बुराइयों को, इंद्रियों और मन की बुराइयों को दूर करके इस अध्यात्म मार्ग की रक्षा करते हुए आगे बढ़ता चलूं। अभिमान, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि इन सब दोषों को दूर करके अपने मन को शांत कर पाऊं। ये तभी दूर होंगे जब मैं आपका साथ, आपके शांत स्वरूप सोम को अपने जीवन में धारण कर लूंगा, आपकी भक्ति रूपी सोम को पी लूंगा। तब मेरी ये जीवन यात्रा सुअजह सरल हो जाएगी। मैं जन्म मरण के चक्र से भी छूट जाऊंगा। इन्हीं शुभ गुणों को धारण करके ही यह संभव है। सब कल्मशों को दूर करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और इसका साधन रूप आपका अशनि रूप है, अशनि ऋषभ। जिस प्रकार घोर अंधेरे में जब बादल छाए हों और बिजली चमकती है तो एक भटके पथिक को रास्ता मिल जाता है, उसी प्रकार इस सोम रूपी आपके शांत गुण को धारण करके मेरे हृदय में भी प्यार के बादल आ जाते हैं और उसमें आपकी प्रेरणा रूप बिजली चमकने लगती है। अर्थात जैसे ही मैं भक्ति में मग्न होता हूँ भगवान, आपकी प्रेरणाएं एक बिजली की तरह कौंधती हैं और मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर देती हैं। ये मेरे सोम के लिए, स्वजह के लिए एक साधन रूप में है। हे भगवान, मैं स्वयं को इतना पवित्र बना लूं, मन को इतना पवित्र बना लूं कि आपकी इन प्रेरणाओं को ठीक प्रकार से ग्रहण कर सकूं, आपके साथ स्वयं को जोड़ सकूं। इस सोम रूपी प्रज्ञा को प्राप्त करके मैं इस जीवन का सदुपयोग करूं, सभी समस्याओं का समाधान पा सकूं। हे प्रभु, मैं आपके इस सोम स्वरूप को, रक्षक, स्वजह रूप रक्षक रूप को और अशनि रूप जो प्रेरक स्वरूप है, उन सबको नमस्कार करता हूँ। और इस स्थिति में भी जब मैं उन्नति की ओर बढ़ रहा हूँ, तो जो मुझसे द्वेष करे और उसके बदले में अज्ञानतावश अगर मैं भी द्वेष करता हूँ प्रभु, तो उस द्वेष को मैं आपकी न्याय अवस्था में ही छोड़ता हूँ। अर्थात मैं अपने मन से इस द्वेष भावना को दूर करके आपके न्याय पर विश्वास रखता हूँ। प्रभु, मेरे इस द्वेष को दूर कर दीजिए। कुछ क्षण शांत होकर इन विचारों पर चिंतन करें। हे प्रभु, हे सोम रूप भगवान, हे वरुण रूप भगवान, मैं आपके इन दोनों अधिष्ठाता रूपों को याद रखूं।
आपकी प्रेरणाओं को प्राप्त करने के लिए अपने मन और हृदय को शुद्ध कर लूं। आपकी भक्ति में डूब जाऊं। इस अध्यात्म मार्ग के महत्व को समझ पाऊं। यही श्रेय पथ है। इस श्रेय पथ पर बढ़ूंगा तो संसार के अभ्युदय भी प्राप्त होते जाएंगे, स्वयमेव आपकी कृपा से। बस यही प्रार्थना करता हूँ भगवान, मैं इन मानेंद्रियों के अधीन न होकर उदीची आगे ही बढ़ता चला जाऊं, उत्तरोत्तर ऊपर चलता जाऊं। अपने हृदय को आपकी कृपा के सोम से, वरुण से भर लूं, वारुणी से भर दूं। इन्हीं भावों को मन में रखते हुए प्रभु के प्रेम से, उसके वरुण रूप से, सोम रूप से मन को भर दें। उनके आगे नतमस्तक हो जाए। सांसों को अनुभव करें, ये भी प्रभु आपकी कृपा ही है। शरीर को अनुभव करें, ये शरीर बैठा है। हाथों के स्पर्श को अनुभव करें। दोनों हाथों को धीरे धीरे गति देते हुए हृदय पर रखें, नमस्कार की अंजलि बनाते हुए, और नम्रता से सिर को झुकाकर अपने प्यारे प्रभु का, जो मेरे लिए वरेण्य है, वरुण है, मुझे शांतिदायक, शांति देने वाले सोम हैं, उनका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके इन गुणों को मैं जीवन में धारण कर सकूं, इसके लिए आपने मुझे प्रेरणा प्रदान की। मैं आपकी ओर आगे बढ़ रहा हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए, अपनी गोद में ले लीजिए भगवान। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं भगवान। मेरे इस धन्यवाद को, नमस्कार को स्वीकार करें। धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजनों का, विद्वानों का, जिन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया। दोनों हाथों को रगड़कर चेहरे और मस्तक पर लगाएं। हाथ, अपने दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें अंदर ही अंदर टिमटिमाएं। और सामान्य हो जाएं। सबका धन्यवाद।
सबको नमस्ते जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। नमस्ते दीदी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।